हम व्यवहार में गलत चिंतन न करें। किसी ने किसी को मान लो बदनाम कर दिया, किसी के बारे में झूठी बात फैला दी, तो अब सोचेंगे भाई वो मेरा दुश्मन है, मेरा विरोध करता है, मेरे बारे में झूठी बातें फैलाता है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पुलिस में मेरा ऐसा रिपोर्ट दर्ज करा दी, झूठी बातें, वो मेरा विरोधी है, दुश्मन है, उसको फल चखाऊंगा। एक तो यूँ सोचे, यह एक नेगेटिव असत चिंतन हो गया। दूसरा ये सोचें भाई मेरे कोई कर्मों का योग होगा, वो बेचारा क्या करेगा, मेरे ही कोई कर्मों का ऐसा उदय होगा तब मेरे सामने ये कष्ट आ रहे हैं, वो तो निमित्त भले बन जाए, बाकी मेरे कर्म तो मुझे भोगने हैं। तो मेरे कर्म झड़ेंगे, मैं समता रखूं तो वो तो मेरे कर्म झड़ने में सहज निमित्त बन रहा है, वो कष्ट देने में भी निमित्त बन सकता है, तो मेरे कर्म निवजरा में भी वो निमित्त बन सकता है। संगम आसातना न हो देव की, भगवान महावीर को कष्ट दिए, संगम दुख दिया आप करा पिण, सुप्रसन्न निजर दयाल, जग उद्धार हुए मोह थकीरे ए डूबे इन काल। कि उस विरोध करने वाले के प्रति भी दया, अरे ये बेचारा डूब रहा है, मेरे तो कर्म कट रहे हैं, ये डूब रहा है। जैसे किसी के मान लो कर्जा हो गया, आप गृहस्थ हैं, आर्थिक कर्जा हो गया, अब अगर वो कर्जा आधा पूर्णा कुछ कम हो जाए तो अच्छी बात है, इतना कर्जा तो कम हो गया। इसी तरह कि हमारे कर्मों का कर्जा है, अब कोई हमारा विरोध कर करा के हम समता में है, हमारे कर्म झड़ते हैं, तो हमारा मानो कर्मों का कर्जा थोड़ा कम हो रहा है, अच्छी बात है, मेरा कर्मों का कर्जा तो कम हो रहा है ना। तो इसी तरह कोई भी कठिनाई आए तो आदमी सोचे भी मेरे कर्म होंगे ऐसे किए हुए, मेरे कर्म झड़ जाएं तो अच्छी बात है, कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे ना, या काटने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में कुछ कर्म कम हो जाएं तो आगे फिर हल्के रहेंगे, इस जन्म में कुछ दुख कष्ट आ रहे हैं, मैं समता रखूँगा तो वो कर्मों का जो भारा है, कर्जा है, कुछ यहाँ कम हो जाए, वरना अगले जन्म में एक साथ ज़्यादा भोगने पड़ेंगे, तो यहाँ कुछ हल्का हो जाए, कुछ आगे आएंगे तो आगे भोग लें, यूँ मेरे कर्म सारे झड़ जाएं। तो चिंतन हमारा आध्यात्मिक रियल हो जाए तो मानसिक दुख भी कम हो सकता है।